Students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 7 फेडरलिज्म. तो मोस्टली हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. फेडरलिज्म होता क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट, डीमेरिट्स, इंडिया के अंदर फेडरल सिस्टम की फीचर्स कौन सी है, यूनिटरी सिस्टम की फीचर्स कौन सी है, और कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ा था हमने लास्ट टॉपिक कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में अनेक तरह के कॉन्फ्लिक्ट पैदा है, विवाद होते रहते हैं, जिसके कारण वो प्रॉपर ढंग से क्या है अपना अपना काम नहीं कर पाते हैं. तो उसका रीज़न क्या है? तो सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप क्या है, काफ़ी सालों तक क्या है अच्छे चलते रहे. यानी 1966 तक कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि स्टेट के अंदर भी क्या कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी, सेंटर के अंदर भी कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी. लेकिन उसके बाद क्या अनेक रीजनल पार्टीज़ क्या है अपना वर्चस्व कायम कर चुकी थी, जिसके कारण जैसे कि CPI है, अकाली दल है, हरियाणा विकास पार्टी है. कहने का मतलब कि हर स्टेट के अंदर कोई ना कोई रीजनल, शिवसेना है, रीजनल पार्टी आ चुकी थी, जिसके कारण क्या है स्टेट और सेंटर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने शुरू हो गए. तो काफ़ी स्टेट्स पार्टी जो थी उन्होंने क्या है डिमांड रखी कि स्टेट्स को ज़्यादा पावर दी जाए. तो इसलिए क्या है ये पार्टी बिलीव करती थी कि यूनिटी ऑफ इंडिया कैन नॉट बी मेंटेन विदाउट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द ग्रेटर पावर ऑफ द स्टेट. मतलब यूनिटी अगर इंडिया के अंदर बनानी है तो इनका मतलब था कि शक्तियाँ जो हैं सिर्फ सेंटर को ज़्यादा दी गई है, उनका डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण यानी बंटवारा कर दिया जाए ज़्यादा, ताकि क्या है इनको भी अपने स्टेट को डेवलपमेंट करने का ज़्यादा अवसर मिल सके. तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिन्होंने कहा है. तो ये पार्टियां हमेशा से क्या स्टेट्स के लिए पावर्स के लिए डिमांड करती हैं. इसके अलावा भी अनेक सारे इश्यूज़ हैं जो इनके बीच में चलते रहते हैं. जैसे DMK ने कहा था कि जो इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी का यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के, उसका फ्रेमवर्क दोबारा से ही तैयार होना चाहिए. कहने का मतलब है कि स्टेट और सेंटर रिलेशन के ऊपर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है वो सारा का सारा क्या है किस में होना चाहिए, दोबारा फ्रेमवर्क होना चाहिए, और पूरे स्टेट्स को क्या है ज़्यादा क्या देनी चाहिए, पावर्स देनी चाहिए. दूसरा उन्होंने कहा कि रिड्यूसरी पावर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अपेक्षा स्टेट्स गवर्नमेंट को, क्योंकि रिड्यूसरी पावर के बारे में सिर्फ इतना ही लिखा गया है कि रिड्यूसरी पावर क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाएगी, क्योंकि रिड्यूसरी पावर क्या समय के साथ टाइम के अकॉर्डिंग क्या बढ़ती जा रही है. क्योंकि जब तक हम इंडिपेंडेंस नहीं हुए थे या इंडिपेंडेंस होने के बाद तब हमारे पास कोई रिड्यूसरी पावर नहीं थी. अब क्या है साइबर क्राइम्स है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो ये सारी की सारी पावर्स किसको मिली है, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिली है. तो इसलिए क्या है इनका कहना है कि ये पावर्स किसको दी जाए, स्टेट गवर्नमेंट को दी जाए. इसके अलावा अकाली दल है, अकाली दल के जो मुखिया हैं प्रकाश सिंह बादल जी, उन्होंने भी डिमांड की थी कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है जो यानी वित्त का जो अधिकार है, रुपये पैसे का अधिकार है, एक स्टेट से टैक्स वगैरह लेने का या जो भी होता है वो सारा राइट्स क्या है एक स्टेट को ही देना चाहिए. यानी सेंटर का उसके साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए. यानी जितनी कमाई क्या है अपना स्टेट के अंदर वो कर सकते हैं वो करनी चाहिए. तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि लोन वगैरह है या एड है, किसी को सहायता देनी है, तो इसके लिए क्या है अपने स्टेट की डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए उसको फाइनेंशियल क्या होनी चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए. क्योंकि उनका कहना है कि कई स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर जैसे जिनको आज भी क्या है स्पेशल स्टेट्स का दर्जा दिया हुआ है, जैसे कि हिमाचल है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है, असम है, इनको क्या है बिहार है पिछड़े राज्यों में, तो इनको क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है क्या है पैकेज ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि ये क्या पिछड़े हुए स्टेटों में ऐसे आते हैं, यानी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है. जबकि कुछ डेवलपमेंट स्टेट्स हैं जैसे कि हरियाणा, पंजाब की बात आती है तो उनको क्या है इस तरह का कम मिलता है, जबकि वो टैक्स ज़्यादा पे करती हैं. तो इस तरह की सिचुएशन के कारण क्या है वो चाहते थे कि फाइनेंशियल पावर किसको मिलनी चाहिए, स्टेट्स को मिलनी चाहिए. ये उनके बीच में मुद्दा था. नेक्स्ट है द स्टेट शुड बी गिवन मोर एडमिनिस्ट्रेशन पावर. तो उन्होंने कहा कि मतलब किसको, राज्यों को प्रशासनिक जो पावर्स होती है, एडमिनिस्ट्रेशन पावर होती है जो वो ज़्यादा मिलनी चाहिए. यानी कि जो AIS वगैरह होते हैं या ब्यूरोक्रेसी होती है इसको भी इस्टेब्लिश करने का क्या है स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए. तो आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन जो है पंजाब में हुआ था उसमें कहा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सिर्फ 4 सब्जेक्ट दिए जाने चाहिए, डिफेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर, करेंसी यानी HA. सबसे पहले तो क्या है जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या है प्रिंसली स्टेट को क्या है इंटीग्रेट किया था तो वो 3 ही मुद्दे मांगते थे कि डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन हमारी अफेयर्स क्या है आप हमें दे दीजिए, बाकी आप अपना संभालिए. लेकिन इनके धीरे धीरे क्या है ये जो आइटम्स है सब्जेक्ट है बढ़ते जा रहे थे. तो ये सिर्फ 4 ही क्या है उन्होंने कहा कि किसको रखने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को, बाकी सारी पावर्स किसको दे दी जानी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जानी चाहिए. इसके अलावा हिंदी लैंग्वेज के ऊपर भी काफ़ी इश्यूज़ हैं, कॉन्फ्लिक्ट चला रहता है. इंडिया की जो नेशनल लैंग्वेज बनाई गई थी हिंदी को बनाया गया था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया और इसको
मतलब आज हम अगर कहें कि नेशनल लैंग्वेज हमारी हिंदी है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि नेशनल लैंग्वेज का जो इशू था उसको उसी टाइम क्या है बंद कर दिया गया था कि कोई भी स्टेट अपनी मर्जी से क्या कर सकता है, किसी भी लैंग्वेज में सरकारी कामकाज कर सकता है, अपना सकता है। तो इस तरह से ये काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट या इशू है जिसके बारे में स्टेट्स ने अपनी बात भी रखी है और ये चलते रहते हैं। काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि इनके बीच में क्या है, सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन है उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके लिए स्टेट द्वारा क्या क्या डिमांड क्या है उठाई जा रही है या मांगी जा रही है। नेक्स्ट आता है कि पिक्चर्स, आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में ये पिक्चर दे रखी है, इस पिक्चर्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये पिक्चर्स है क्या, बताती क्या है। तो इसमें जो सेंटर में क्या है बैठे हुए हैं ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, और ये जो बाहर हैं वो क्या है स्टेट्स लीडर हैं, यानी स्टेट के अंदर जो लीडर होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी आप कह सकते हो या अलग से, ये हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के भी हों, लेकिन ये अपने स्टेट के लिए लीडर्स हैं। तो इस पिक्चर में दिखाया गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ डिमांड स्टार्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो स्वतंत्रता के बाद क्या है, क्या डिमांड इनके द्वारा उठाई जा रही थी। मैं बता रहा हूँ कि जब क्या है इंडिया क्या है इंडिपेंडेंट हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, तो उस समय क्या है अंग्रेजों के टाइम में इंडिया को क्या है 21 सूबों के अंदर बांटा गया था, 21 सूबे थे, और इसके अलावा 565 के आसपास क्या है प्रिंसिपल स्टेट्स क्या इंडिया के अंदर कन्वर्ट करेगी। तो इतने स्टेट्स वगैरह तो रख नहीं सकते थे, इसलिए क्या है पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसकी जो कमेटी बनाई गई थी उन्होंने क्या है स्टेट्स को डिवाइड कर दिया गया। तो उन्होंने टोटल जो स्टेट्स है ABC ग्रेड दे दी गई, इस तरह नहीं था कि हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं या स्टेट्स हैं इस तरह से, तो वो दे दी गई जिसमें काफ़ी स्टेट को मर्ज कर दिया गया, काफ़ी सूबों को मर्ज कर दिया गया था। लेकिन ये जो मर्ज करने के बाद है काफ़ी जो लीडर्स थे जिनकी लीडरशिप या राजनीति खत्म हो रही थी, तो इसलिए क्या है डिमांड उठाई गई किसकी, अलग से राज्यों की, कि हमारे राज्य क्या होनी चाहिए, अलग होने चाहिए, और मेनली किसके अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और सबसे पहले डिमांड जो उठी थी आंध्र प्रदेश के अंदर उठी थी, जो महात्मा गांधी के एक जो शिष्य थे श्री मालू पोटी, उन्होंने उठाई, और वो 58 डेज़ के आसपास क्या है हड़ताल स्ट्राइक के ऊपर बैठे रहे, बिना मतलब भूख हड़ताल के ऊपर, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद क्या है 1953 के अंदर आंध्र प्रदेश स्टेट अलग से बना दिया जाता है, मतलब कि उनकी बाउंड्री को हटा करके जो तेलुगु लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड करता है, मतलब उनके अंदर जो भाषा होती है तेलुगु लैंग्वेज ही है। तो वो बनने के बाद क्या अनेक स्टेट भी ऐसी डिमांड करने लगे। तो इसलिए क्या है ये क्या कर रहे हैं, सारे के सारे अलग अलग स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। ये जो बाहर खड़े हैं ये सारे के सारे अलग स्टेट की डिमांड कर रहे हैं कि हमारा स्टेट क्या होना चाहिए, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग या जो भी किसी के अकॉर्डिंग है वो क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ द डिमांड स्टार्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो डिमांड फॉर न्यू स्टेट स्टार्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, नए राज्य बनाने की। नेक्स्ट है व्हेन वाज द स्टेट रिकॉग्नाइजिंग कमीशन एस्टैब्लिश। तो जो आंध्र प्रदेश बन गया था उसके बाद क्या है 22 दिसंबर, ये आपकी बुक में 1954 लिखा गया, लेकिन इसकी एग्जैक्ट डेट है वो 22 दिसंबर 1953 को क्या है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो पेश की थी वो 1955 में की थी, और 1965 के अंदर क्या है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इंडिया को दोबारा से डिवाइड किया गया, यानी उसके स्टेट्स जो हैं वो दोबारा से बनाए गए। इसके अंदर 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाएगी। तो जब 56 में बना दिया गया, इतने बना दिया, लेकिन उसके बाद भी क्या हमारी बात खत्म हुई नहीं हुई। 1960 के अंदर क्या है गुजराती और मराठी लैंग्वेज में क्या हो गया डिफ़िकल्ट पैदा हो गया, आपस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। तो उन्होंने क्या है जो बम्बई प्रांत था, पहले बम्बई स्टेट होता था, उसमें महाराष्ट्र और गुजरात 2 बना दिए। फिर हरियाणा और पंजाब में 66 में हरियाणवी और पंजाबी के अकॉर्डिंग हरियाणा और पंजाब बना दिए गए। तो इस तरह से ये मुद्दा तब से लेकर के अब तक भी चलता रहा, यानी अभी पीछे हाल ही में तेलंगाना बनाया गया था जैसे। तो इस तरह से क्या है ये इशू अब भी चल रहा है, लेकिन अब इसको काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है। ज़्यादातर जो स्टेट है 1 लैंग्वेज सिस्टम के अकॉर्डिंग ही है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू।